आईपीओज, यस 3 तारीख को 3 आईपीओ खुल रहे हैं। 2 का मैंने वीडियो बनाया, अब तीसरे का वीडियो बना रहा हूं, वो है AEQUS, इक्वस लिमिटेड। इस आईपीओ को भी समझने में काफी टाइम लगा। देखिए मीशो था, समझ में आता है, स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न है, अलग ही स्पेस में है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पे लॉसेस शुरू में होते हैं, बाद में लॉन्ग रन में प्रॉफिट्स आते हैं, और इन टाइप की लिस्टिंग को हम अलग तरीके से देखते हैं। बट जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक 25 साल पुरानी कंपनी और वो लॉस में हो और उसका आईपीओ आ रहा है, तो उसमें राय बनाने में बहुत समय और बहुत डीप डाइव करना पड़ता है। वैसा ही कुछ हमारे साथ इक्वस में हुआ है। अब मैं इस कंपनी को समझ रहा था, देख रहा था, तो कंपनी काम बड़े यूनिक करती है, और जो इसके पीयर्स है उनकी भी वैल्यूएशन बहुत हाई है। जैसे कि हम अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करें, आजाद इंजीनियरिंग है, तो ये कंपनी को भी जबरदस्त वैल्यूएशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट इस कंपनी ने ग्रोथ भी रेवेन्यू की उस तरीके से नहीं दी, प्रॉफिट्स में भी नहीं है, लॉसेस में भी है, बट फिर भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत गजब का है, जो कि 30-34% दिखा रहा है। तो अब मैं ये नहीं बोलता कि ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देख के लेना है या नहीं लगाना है। एक चीज जरूर से है कि आप फंडामेंटल्स को जरूर से देखें। ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के सिर्फ पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हमें महसूस हुआ। हमारे कई क्लाइंट्स हमारे से ऐसे बात करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के आंख मीच के लोग पैसा लगाते हैं, बट उसमें हाथ जलने के चांसेस रहते हैं। अब मैं इस कंपनी में आता हूं, कंपनी को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। देखिए कंपनी वन ऑफ द वेरी फ्यू मतलब प्रेसिजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, जो कि एक एसईजेड में ऑपरेट करती है, और वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। और एरोस्पेस सेगमेंट, एरोस्पेस एक बहुत ही क्रिटिकल सेगमेंट है, जहां पे अगर आप कोई ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं, हाई प्रेसिजन वाले कंपोनेंट्स, तो उसका एक एंट्री बैरियर बहुत हाई रहता है, और वैसा ही कुछ इस कंपनी के साथ भी है। तो काफी सारे ओईएम्स के साथ ये काम करती है, और बहुत बड़े बड़े इनफैक्ट ब्रांड्स है जिनके साथ कंपनी एसोसिएटेड है। तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एरोस्पेस पोजिशनिंग है। इनफैक्ट A220, A320, A330 इन सब में, इनफैक्ट B787 इन सब में इनका प्रेसिजन वो सब कंपोनेंट्स जाते हैं। फिर वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैंने बोला, ये बहुत बढ़िया। इनफैक्ट प्रूवन एरोस्पेस प्रॉफिट ये कैपेबिलिटीज है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशंस है, और कुछ जेवीज है मैगेलन के साथ, स्क्वाड के साथ। तो ये सब इस कंपनी की एक क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा मजबूत करता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कंपनी काम बहुत बढ़िया कर रही है। और कंपनी जैसा कि मैंने बोला 25 साल पुरानी, यानी कि सन 2000 से कंपनी काम कर रही है, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया, मतलब सारी चीजें बना रही है। फिर भी मैं कंफ्यूज यही हो रहा हूं कि मैं राय क्या दूं। तो राय ये रहेगी कि जो हाई रिस्क एपिटाइट वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लगाएं इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि इस सेक्टर को वैल्यूएशन बहुत जबरदस्त दी जा रही है। जो दूसरे इसके कंपेरेबल पीरियड्स हैं, उनको भी वैल्यूएशन बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, और कंपनी काम बहुत जबरदस्त कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें पैसा आप अगर लगाते हो तो कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर हो तो लगा दीजिए, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, रादर मीडियम भी नहीं, मैं यही बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पैसा लगाएं। थैंक यू।